दुनिया के सबसे गर्म 22 शहर भारत में। देश में गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच चुकी है। AQI वेदर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर दुनिया के 22 सबसे गर्म शहर भारत में दर्ज किए गए, जिनमें 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। कई जगह तापमान 47 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। ओडिशा का बोलांगीर और बिहार का सासाराम सबसे ज्यादा गर्म है। वही IMD के मुताबिक 35 शहर में रात तापमान भी 30 डिग्री से ऊपर रही, यानी लोगों को रात में राहत नहीं मिली है। बिहार में गर्मी के चलते कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि पंजाब सरकार ने स्कूल और सरकारी दफ्तरों का समय बदल दिया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 3 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार बेहद कम है। दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहरों में से अधिकांश भारत के शहर हैं। इनमें भी 40 से ज्यादा शहर उत्तर प्रदेश के हैं। यह उस बदलती वास्तविकता का संकेत है जिसमें भारत के शहर धीरे धीरे हीट ट्रैप में बनते जा रहे हैं। भारत इस समय एक गहरे विरोधाभास के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी तो दूसरी तरफ रिकॉर्ड स्तर पर पेड़ों की कटाई। सवाल यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह विकास हमारे अस्तित्व की बुनियाद को ही खत्म कर रहा है। तमिलनाडु के कोविलगुलम में पारा 49.6 डिग्री सेल्सियस रहा, तो उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मध्य प्रदेश का खजुराहो 47.4 डिग्री तापमान के साथ देश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। वैज्ञानिकों ने पहले ही चेताया है कि एल नीनो के इस साल लंबे समय तक बने रहने की उम्मीद है। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जारी है। वजहें अलग अलग हैं, मेट्रो, हाईवे, रिवर फ्रंट, धार्मिक पर्यटन, रेलवे, लेकिन नतीजा एक ही है, शहरों और जंगलों से हरियाली का तेजी से गायब होना। कुछ हालिया उदाहरण देखें तो दिल्ली में बिजवासन रेल टर्मिनल के लिए 12,079 पेड़ों की कटाई की गई थी। बेंगलुरु में मेट्रो विस्तार के लिए 6800 पेड़ काटे गए थे। मुंबई में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए 46,000 मैंग्रोव काटे गए थे। अरुणाचल प्रदेश में एक परियोजना के लिए 23 लाख पेड़ों की संभावित कटाई की गई थी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग के लिए 17,000 पेड़ काटे गए थे। मध्य प्रदेश के चोरल क्षेत्र में रेलवे लाइन के लिए 5 लाख पेड़ों को काटने का प्रस्ताव किया गया है। शहरों में बढ़ती गर्मी को अब वैज्ञानिक अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट के रूप में पहचानते हैं, जहां कंक्रीट और डामर गर्मी को सोखते और फिर छोड़ते हैं, जिससे तापमान आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा हो जाता है। यही भारत के अधिकतर शहरों में हो रहा है। पेड़ इस प्रभाव को कम करते हैं, वे छाया देते हैं, हवा को ठंडा करते हैं और नमी बनाए रखते हैं। सरकारी रिपोर्ट अक्सर बताती है कि भारत का वन क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इस पर सवाल उठाते रहते हैं। कारण ये है कि इन आंकड़ों में प्लांटेशन मास और बागानों को भी वन माना जाता है, जबकि पुराने प्राकृतिक जंगल जो जैव विविधता के असली केंद्र हैं, वे तेजी से कम हो रहे हैं। यानी कागज पर हरियाली बढ़ रही है, लेकिन जमीन पर वह बदलती और कमजोर होती हरियाली है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वर्षों में सवाल यह नहीं होगा कि शहर कितने विकसित होंगे, बल्कि ये होगा कि क्या वे रहने लायक बचेंगे।